नमस्कार। शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज एक ऐसी बात और घटना और खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका सरोकार आपसे है, मुझसे है, पूरे देशवासियों से है। ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज, शाहजहां का चेहरा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। सफेद संगमरमर के उजाले में लिपटा ताज इन दिनों अपने ही वजूद और अतीत के सवालों के जवाब खोज रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि स्पेशल शो में कभी दुनिया के 7 अजूबे में से एक रहा और साथ ही आमतौर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहने वाला ताजमहल इन दिनों अपने ही वजूद और अतीत को लेकर चर्चा के कटघरे में है। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि ताजमहल मुमताज का मकबरा है या फिर भगवान विष्णु का मंदिर, जिसका नाम तेजो महालय मंदिर है। अब इस संगमरमरी इमारत पर सियासत जोरदार हो रही है। तो क्या है इस विवाद की पूरी कहानी, ये बताने के लिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संगे सियासत। देखिए। ज़ोती प्यार की निशानी, क्या उसकी है कोई विवादास्पद कहानी? कैसे खुलेगा इमारत का राज? कैसे होगा बंद कमरों का पर्दाफाश? क्या है ताजमहल के अंदर टपकते पानी का सच? क्या आसानी से निकल पाएगा हल, या ताजमहल पर होगी हलचल? ताजमहल हिंदुस्तान आने वाली दुनिया भर के टूरिस्टों की पहली पसंद। फिर वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या बिल क्लिंटन या फिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हो या फिर दुनिया के किसी कोने से आने वाला कोई आम टूरिस्ट, हिंदुस्तान आना है तो ताजमहल जाना है। लेकिन यही ताजमहल अब विवादों के केंद्र में है। इसी ताजमहल पर लगातार बयानबाजी हो रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजमहल खबरों में है, ताजमहल कोर्ट में, ताजमहल वकीलों, पत्रकारों, नेताओं और आम आदमी की जुबान पर है। ताजमहल चर्चा में है, गली मोहल्लों में चर्चा में है, सड़क और सियासत की चर्चा में है, चाय की दुकानों पर चर्चा में है। ताजमहल पर सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है, मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है। ताजमहल अचानक से हाईलाइट हो गया है, प्यार के लिए बल्कि पॉलिटिक्स के लिए। आज हम ताजमहल का हर एंगल आपको समझाएंगे। आज हम आपको ताजमहल और तेजो महालय की पूरी दास्तान आप दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संगमरमरी सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मैं ताजमहल गई हूं और साथ ही जब ताजमहल के दीदार मैंने किए थे तब कभी सोचा नहीं था कि इस ताजमहल को लेकर कभी सियासत भी हो सकती है। कभी इसी ताजमहल को लेकर वो तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं जो लोगों के जहन में है, जो इतिहास के पन्नों में है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान आने वाले हर पर्यटक की ख्वाहिश होती है कि ताजमहल एक बार देख लें, दीदार कर लें। यही ताजमहल आज अपने वजूद और अतीत को लेकर सवालों के कटघरे में आ गया, विवादों में है। ताजमहल के उस 22 कमरों को खंगालने की बात चल रही है जो कि सालों से बंद पड़ी है। कहा जाता है कि ताजमहल के तेजो महालय मंदिर होने के सबूत इन्हीं 22 कमरों के अंदर बंद है। अब इतिहास खंगाला जा रहा है, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्या है ताजमहल और तेजो महालय मंदिर का पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज, शाहजहां का चेहरा बनकर
पत्थर पत्थर बोलेगा। यकीनन बोलता तो है। कोई मकबरा इतना खूबसूरत भी हो सकता है कि आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, नायाब हो जाए, किसी राष्ट्र की पहचान हो जाए और उसे निहारने के लिए दुनिया भर के लोग चलते चले जाएं। तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बना ये ताजमहल मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतने ही विवाद भी इसके साए में पड़े रहे हैं। 1666 में शाहजहां तो इंतकाल फरमा गए, लेकिन मगर विवाद जिंदा रहा। यदाकदा आवाजें आती रही कि ताजमहल दरअसल तेजो महाले है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र। ऐसी ही एक आवाज फिर से उठी है। अभी ताजमहल में एंट्री को लेकर महंत परमहंस दास के दावे से उठी बवंडर क्षमता, उससे पहले ही एक बार फिर ताजमहल के शिव मंदिर होने का मामला फिर से गर्म हो गया। बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई है। याचिका में ताजमहल के 22 कमरों से जुड़े राज से पर्दा उठाने की मांग की गई है। बड़ी बात यह है कि ताजमहल में मंदिर होने के दावे को हवा बीजेपी नेता ने दी है। क्या है ताजमहल के 22 कमरों का राज? 88 सालों से क्यों ताजमहल के 22 कमरे को खोलना मना है? दरअसल मामला इसमें यह है कि हमने याचिका इसलिए लगाई है क्योंकि मैं 2019 से इस मामले को लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने 2019 में एक RTI मांगी थी, उसका जवाब हमको मिला है जाके। तो उन्होंने बताया कि उसमें 22 कमरे ऐसे हैं जो कभी आज तक खोले नहीं गए हैं। तो हमने कहा आप ये बता दीजिए किसके आदेश से बंद हैं। तो उसकी भी कोई हमको महत्वपूर्ण जवाब या इस तरीके से ऐसा जवाब नहीं दे पाएगी जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तो हमने कहा किस वजह से बंद हैं, तो उन्होंने कहा सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तो हमने कहा ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, यहाँ देश विदेश के तमाम लोग आते हैं, तो ऐसे में उस सुरक्षा कारण का निदान होना नितांत आवश्यक है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय वो है। अगर उसमें ऐसा कुछ सुरक्षा कारण मौजूद है तो पर्यटन के लिए खोला क्यों गया है? पहले वो सुरक्षा कारण का निदान होना चाहिए, उसके बाद उसको पर्यटन के लिए खोलना चाहिए। तो इस याचिका में आपने किन किन चीज़ों की मांग की? मैंने यही मांग किया है कि उन 22 कमरों को खोला जाए। मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है कि चर्च है, मैं उसमें नहीं जाना है, वो बात का विषय है। मेरा महत्वपूर्ण ये है कि आप 22 कमरे खोल दीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो, क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद का क्लेश का दूसरा कारण ना बने। क्योंकि आप देख रहे हैं समय समय पे ताजमहल का विवाद उठा रहा है। हिंदू के तमाम लोग कहते हैं वो मंदिर है, मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि वो मस्जिद है, और तमाम इस तरीके के विवाद उठे हैं। तो सांप्रदायिक उन्माद में देश पुनः ना जाए, ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा से ना बने, इसलिए उसका निदान होना भी आवश्यक है। क्या है कमरों का रहस्य, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ताजमहल को लेकर याचिका में क्या क्या कहा गया है। हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है, यह सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई सालों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल या तदज महल या तेजो महाले से संबंधित है। कुछ हिंदू गुट और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं और जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महल या ताजमहल ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। आपको बता दें कि कई हिंदू संत गाहे बगाहे ताजमहल के तेजो महल मंदिर होने का दावा करते रहे हैं। मैं कल एक चैनल पे देख रहा था, जो इसके जानकार लोग हैं कई तथ्य निकाल रहे हैं। जैसे हम तो हिंदू जनमानस हैं, हमारा आस्था जुड़ा हुआ है कि यहाँ तेजो महाले रहा है। कई विद्वानों ने उसको कहा भी है, लिखा भी है, और जब बन रहा था तो एक उसकी जो किताब है उसमें दर्शाया भी गया है कि इसकी मरम्मत, यहाँ से पानी गिर रहा था, इस जगह मरम्मत किया गया है।
तो जब जो बनवा रहा था वो मरम्मत की बात कर रहा है, तो किस चीज़ की मरम्मत की बात कर रहा है? इसके नाते वो तेजो महालय है, जो उसके नीचे तहखाने हैं, उसकी खुदाई हो, सर्वे हो, सर्वेक्षण हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। अर्जी में दावा किया गया है। क्या इतिहास की किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में राजा परमधर्मी देव ने तेजो महालय महेंद्र महल वर्तमान में ताजमहल का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मानसिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद संपत्ति राजा जयसिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां ने कब्जा कर लिया था और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के स्मारक में बदल दिया गया था। आज हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होने वाली थी, जो अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से चल गई है। रुद्र विक्रम सिंह जो पिटिशनर के वकील है हमारे साथ हैं। क्या होगा रुद्र, अब आगे कोई डेट कब तक मिलेगी? देखिए, डेट मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ तक या इवनिंग तक डेट मिल जानी चाहिए। और आज जैसा कि आपने कहा कि आज हड़ताल थी यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि देश को 2-4 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस मामले को सही ढंग से सुना जाए, इस मामले में कोई निर्णायक फैसला है कोर्ट का, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फ्रेश केस के तौर पे ही ये लिया जाएगा आगे जब भी डेट लगेगी? जी हाँ, फ्रेश केस के तौर पर, क्योंकि आज कोई सुनवाई नहीं हुई तो फ्रेश केस के तौर पर लिया जाएगा। क्या आपके ग्राउंड्स हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि 22 कमरों में क्या है, शायद आप लोगों को लगता है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, यही शक है आपको? बिल्कुल शक यही है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसा दावा करते आ रहे हैं और ये शक और मजबूत तब हो गया जब हमने आरटीआई लगाई और हमने कहा कि इन 22 कमरों में, जब हम ताजमहल घूमने गए और हमने उन कमरों को देखने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा आप कमरे नहीं देख सकते, ये कमरे हमेशा से अनिश्चित काल से बंद हैं। तो हमने फिर आरटीआई लगाई, आरटीआई में हमको जवाब मिला एक लाइन का कि सुरक्षा कारणों से ये कमरे बंद हैं। तो हमारा शक और गहरा गया कि वाकई ऐसा कौन सा सुरक्षा कारण। हमने एक और चिट्ठी लिखी कि भाई सुरक्षा कारणों से या राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से। उन्होंने कहा नहीं, केवल सुरक्षा कारणों से। तो मतलब ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कारण, वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा कोई कारण होगा नहीं, क्योंकि ताजमहल कहीं बॉर्डर पर स्थित है नहीं। तो सुरक्षा कारण तो यही हो सकते हैं कि आप कुछ ऐसा छुपा रहे हैं देश से, जो देश के इतिहास में जो लोगों को पता होना चाहिए, जो कम से कम देश की 100 करोड़ जनता को पता होना चाहिए, वो इतिहास आप छुपा रहे हैं। तो हो सकता है जो इतिहासकार दावा कर रहे थे कि उनमें भगवान शिव की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो हो सकता है वो ऐसा हो और वो उसको छुपाया जा रहा है। तो अगर याचिका स्वीकार होती है और भविष्य में अगर इन 22 कमरों को खोला जाता है, तो क्या इन कमरों से कोई ऐसा रहस्य निकलेगा जो चौंकाने वाला होगा, जो ताजमहल के अंदर मंदिर के रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं? सबसे पहले आपको ताजमहल के 22 कमरों से जुड़ी डिटेल बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। अब सवाल है कि 22 कमरों में ऐसा क्या है? कुछ हिंदू संगठन और इतिहासकार कमरों में हिंदू धर्म से जुड़े प्रमाण होने का दावा करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह करार देते हैं। हालांकि ताजमहल में मंदिर होने के दावे के पीछे ओक थ्योरी। दरअसल ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज के पास शुरू हुआ था। अपनी किताब में ओक ने ताजमहल को लेकर कई दावे किए हैं। दावे के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर या राजपूताना महल था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर एक मकबरे में बदल दिया। ओक लिखते हैं कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, उन्हें सील कर दिया गया है। टीएन ओक ने ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। तर्क यह है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है।
वहीं संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित है और उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। ऐसे ही के तर्क हॉक ने अपनी किताब में लिखे हैं। वर्ष 2015 में सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महल मंदिर घोषित करने को याचिका दायर की गई थी। जिला जज ने याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिवादित पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महल मंदिर बनाने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दायर की गई है। आज यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज क्या है, ये जानने के लिए आज जो पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, वो किसी वजह से चल गई। हमारे साथ रजनीश सिंह है जिन्होंने याचिका दाखिल की। रजनीश, क्या हुआ आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल जो है अपना घोषित किया हुआ है, इसी चलते आज मामले की सुनवाई टल गई। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे अगली डेट मिलेगी और अगली डेट पे जो है दोबारा से मामला सुना जाएगा। फ्रेश केस के तौर पर ही लिया जाएगा या फिर ये टल गया है इस वजह से आगे डिले होगा? ये तो कॉज लिस्ट देखने के बाद ही पता चलेगा और मुझे लगता है कि अभी एक भी बार सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए इसको एज ए फ्रेश केस ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अब ये बताइए कि क्या है आपकी पिटीशन में, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी पिटीशन ये है कि ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं, जिसको RTI से मैंने मांगी थी तो उन्होंने बताया कि कुछ कमरे उसमें बंद हैं। और आपने भी देखा होगा कि उन्हीं 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू संगठन कहता है उसके नीचे शिव मंदिर है, मुस्लिम कहता है कि मकबरा है। तमाम ऐसे किंवदंतियां, तमाम कथाएं प्रचलित हैं। तो मैंने यही SI से मांग की है कि एक बार उन 22 कमरों को खोल दीजिए, उसका परीक्षण करा दीजिए और भविष्य में कोई सांप्रदायिक उन्माद जैसी स्थिति वहाँ पर ना बने, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है। 22 कमरों के अंदर क्या है, सिर्फ यही जानना है या इसके आगे भी कोई कहानी रची जा रही है? नहीं, उसके आगे कहानी रची नहीं जा रही है। कहानी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन रच रहा है, कौन लोग, कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया, मैं हिंदू मुस्लिम इसको नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। जो डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में कोई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद करने जाएगा। एक बार SI को स्वयं आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों 2019 में पत्राचार कर रहा हूँ इसको खोलने के लिए कि आप इन कमरों को एक बार खोल दीजिए। लगातार मैं पत्र के माध्यम से भारत सरकार से भी और तमाम संगठनों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि अपनी आंखों को ठंडक महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक मिसाल कायम है। ऐसे भी स्थान को अगर सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे और उस पर विवाद खड़ा किया जाने लगे तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। इन लोगों को शायद ये लगता है कि ये कोई मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, तो उनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की इमारत है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताजमहल और उसमें कई लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर रहा और आज भी उसकी प्रतिमा है। और वहाँ पर जो तेजो भवन था, तेजो महल नाम से थे, उसको ताजमहल कर दिया है। इसलिए जो भी याचिका दायर किए हैं वो बहुत अच्छी बात किए हैं और निश्चित है उसी याचिका के आधार पर और कार्य वहाँ प्रारंभ करना चाहिए। जो कई कमरे बंद हैं वो क्यों बंद है उसको खोला जाए, उसकी जांच हो कि उसमें क्या है। ऐसी जांच से पता चलेगा कि वो हिंदू संस्कृति और हिंदू मंदिर था। ताजमहल पर अभी कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, जब अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस को ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया गया था। हुआ ये कि अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मंगलवार को आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया गया। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया गया। परमहंस आचार्य की माने तो सुरक्षा बलों ने उन्हें ताजमहल जाने से सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे थे। हालांकि आचार्य ने इस बात का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने एक न सुना। तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है।
तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। परमहंस आचार्य को ताजमहल में घुसने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई हिंदूवादी संगठन आचार्य के साथ खड़े हो गए। ताजमहल में एक निंदनीय घटना सुनने को मिली है, यह बहुत ही गलत है। हमारे अयोध्या के पूजनीय संत जगतगुरु परमहंस दास जी महाराज ताजमहल देखने के लिए गए थे। उनको ताजमहल देखने से रोक दिया गया इस कारण कि उन्होंने भगवा धारण कर रखा था और दंडी स्वामी थे कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते। संत समाज में काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी होने के नाते इस घटना की घोर निंदा करता हूं। 6-7 साल पहले मुझे भी ताजमहल देखने से रोका गया था सिर्फ इस कारण कि मैंने केसरिया वस्त्र धारण कर रखे थे और राधे राधे नाम का दुपट्टा मैंने अपने गले में डाल रखा था। चैनलों के माध्यम से मालूम पड़ा कि अयोध्या के परम संत परमहंस महल को तेजो महल बताकर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की भी मांग की गई है, जिससे ताजमहल की वास्तु स्थिति सभी के सामने आ सके। इसे लेकर ये मुद्दा इस समय पूरे देश में काफ़ी गर्म है। आगरा में टूरिस्ट और रेस्टोरेंट के साथ जो तमाम उद्योग ताजमहल से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना, तमाम लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसे तेजो महल बताया जा रहा है और 22 कमरे खोलने की बात कही जा रही है। इसे लेकर आप क्या मानते हैं कि जो आपका उद्योग है, होटल टूरिस्ट उद्योग है, दुनिया भर में प्रेम के नाम पर मशहूर ताजमहल पर लगातार सियासत हो रही है। ऐसे में ताजमहल के लिए पंक्तियां भी बहुत ही सटीक बैठती हैं। माना कि मुश्किलों की मियाद है जरा ज्यादा, ऐसे सूरते हालात में करता हूं तुमसे वादा, जर्रे जर्रे से अपना फर्ज निभाऊंगा और मर भी गया तो क्या, तेरी हिफाजत में अपना रूह छोड़ जाऊंगा। मुमताज की रूह पर लगातार सियासत हो रही है और जब ताजमहल को बनवाया गया था उसके बाद से दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल ने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज इसी ताजमहल पर 22 कमरों को लेकर मचा विवाद सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और यह मामला न्यायालय के दहलीज पर पहुंच चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारे रिपोर्टर की खास रिपोर्ट देखी जो कि ग्राउंड जीरो यानी कि ताजमहल से जाकर आपको बता रहे थे और साथ ही हमने आपको दिखाया कि ताजमहल को लेकर अब सियासत कितनी चरम पर है और कितनी गर्मा चुकी है। लगातार ये सबूत दिए जा रहे हैं कि ताजमहल में 200 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा कई हिंदू देवी देवताओं की जो चीज़ें हैं वो वहाँ बंद हैं और कई ऐसे कमरे हैं जिनको खोला ही नहीं गया है। जब ये कमरे खुलेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी, ये दलील दी जा रही है। फिलहाल 7 बजे के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।